इंस्पेक्टर साहब हमें बचा लीजिए प्लीज। क्या 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 हुआ? मेरे भैया और मेरे पापा हम दोनों को जान से मारना चाहते हैं। जान से मारना चाहते हैं? पर क्यों? अरे इंस्पेक्टर साहब हम ना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। ये बात मेरे पापा को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, इसलिए हम दोनों को मारना चाहते हैं। अच्छा ये मामला है। वैसे तुम दोनों की उम्र क्या है? मेरे 21 साल। और सर मेरी 23 साल। उम्र के हिसाब से तुम दोनों बालिक हो और तुम दोनों को पूरा हक है अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने का। सर पर ये बात मेरे पापा नहीं समझ रहे हैं। मैं नहीं समझ रहा या तू नहीं समझ रही? तू इस लफंगे के पीछे लगकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। चल बेटा घर चल। रुको, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये थाना है। पर इंस्पेक्टर साहब ये मेरी बेटी है, नादान है ये। नादान ये लोग नहीं, नादान मुझे तुम लोग लग रहे हो जो तुम्हें कानून का पता नहीं है। ये दोनों बालिक है और इनको पूरा हक है अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने का। अरे इंस्पेक्टर साहब आप भी इनकी बातों में आ गए। मेरी बच्ची तो भोली भाली और ना समझ है, जिसे ये अपने प्यार के चुंगल में फंसाकर भगा ले आया। ये लड़का तो एक नंबर का लफंगा है, लफंगा। और मैं नहीं चाहता इंस्पेक्टर साहब कि मेरी बच्ची की जिंदगी खराब हो। देखिए भाई साहब, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। लड़की को लड़का पसंद है और लड़के को लड़की पसंद है। और पापा आपको कैसे पता चला ये लोफर और लफंगा है? आपसे ज्यादा जानती हूँ मैं इसको। ये मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी। हम एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। अरे बहन ये क्या बोल रही है तू पापा के प्यार की तुलना इस 6 महीने के आशिक के प्यार से कर रही है। अरे बहन भूल गई तू पापा के 20 सालों के प्यार को। चल छोड़ ये नादानियां और चल तू हमारे साथ घर। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे कहीं नहीं जाना। बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये बचपना छोड़ दे ये अपनी जिद। अगर तूने ये फैसला ले लिया तो पूरे समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। हमारी समाज के सामने नाक कट जाएगी। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। प्लीज बेटा रख ले अपने बाप की इज्जत और चल घर। इंस्पेक्टर साहब इन्हें बोलिए ये यहाँ से जाए। मैं जाऊंगी तो सिर्फ इसी के साथ, मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। हाँ आप इन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए, आप जाइए यहाँ से। बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू कहे तो तेरे पाँव पकड़ लूं। बेटा प्लीज अपने बाप की इज्जत रख ले। सुनाई नहीं दे रहा क्या? कब से बोल रही हूँ मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना। अरे बेटा मैंने तुझे ये संस्कार तो नहीं दिए थे, क्यों हमारी समाज में नाक कटवाना चाहती है बेटा? आप इन्हें लेके जाइए यहाँ से। चलिए पापा अब हमारा यहाँ कुछ नहीं बचा। बेटी भगवान करे तेरे घर भी एक बेटी पैदा हो और जो तूने आज कदम उठाया बड़ी जवानी में वो भी ऐसे घर से निकले। फिर तुझे पता लगेगा कि एक जवान बेटी जब घर से भागती है तो अपने माँ बाप के दिल पर क्या असर होता है। और बहन अच्छा हुआ तुम्हें जन्म देते ही हमारी माँ मर गई, वरना आज तू पापा की तरह उसे भी जीते जी मार देती। चलिए पापा। लीजिए आप यहाँ साइन कीजिए। आप भी कीजिए। अब आप एक दूसरे का वरमाला डालकर शादी कीजिए। मुबारक हो, आज से अब तुम दोनों पति पत्नी हुए। बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब आपका। अरे कोई बात नहीं। और हाँ, अगर तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें कभी भी परेशान करने की कोशिश करें तो मुझे एक कॉल कर देना। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, चलो। अरे भैया। अरे मैडम आपका पार्सल। अरे मैडम आपका पार्सल। लाइए भैया। अरे बहन तू? हाँ भैया मैं। अच्छा तो तू यहाँ रहती है? हाँ भैया यहीं रहती हूँ मैं। ये पकड़ अपना पार्सल। भैया कैसे हो आप? मैं कैसा भी हूँ तुझसे मतलब? भाई तो पढ़ाई करता था ना, फिर ये काम क्यों लग गया? जब कंधों पे परिवार की जिम्मेवारियां आ जाती है ना तो बड़े बड़ों की पढ़ाई छूट जाती है। जिम्मेदारियां?
फिर पापा क्या करते हैं? पापा पापा होते तो करते। होते तो करते क्या मतलब भाई? मतलब यही कि जब तू उस लड़के के साथ हमारे घर से भागी थी ना, तो पापा को लोगों ने ताने देने शुरू कर दिए थे। अरे बुढ़ऊ, तू तो वही है ना जिसकी बेटी अपने यार के साथ भाग गई थी तेरा मुंह काला करवा कर। बाहर तो ऐसे घूम रहे जैसे इसकी बेटी ने कोई मेडल जीत लिया हो। मैं तो कहता हूँ जा डूब मर चुल्लू भर पानी में। और पापा वो ताने सहन नहीं कर पाए, तेरी खुशियों ने मेरे पापा की जान ले ली। क्या? अरे अब रोने से क्या फायदा, तूने तो मेरी दुनिया उजाड़ दी। दुनिया, मैंने क्या क्या सपने नहीं देखे थे कि पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बनूंगा और अपने पापा का नाम रोशन करूंगा, उनको एक खुशहाल जिंदगी दूंगा। पर तेरे कारण मेरे सारे अरमान दुखों के ढेर के नीचे दब गए। अब तो खुश है ना तू अपने उस आशी के साथ, मेरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद करके। वहां बाहर खड़ी अपने यार के साथ बात कर रही है क्या? तुझे कितनी देर होगी खाने का बोले हुए? चुपचाप मेरे लिए खाना लगा दे, वरना साली को बहुत पीटूंगा। अच्छा, तो ये है वो तेरा प्यार जिसके लिए तूने हमारी खुशियों का गला घोटा था। हाँ भैया, मैंने इस इंसान के साथ शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। ये तो एक नंबर का नशेड़ी निकला, शराब पीकर मुझे रोज पीटता है। अरे ये तो होना ही था तेरे साथ, क्योंकि तूने एक बाप की बद्दुआएं ली थी। अरे पापा ने क्या सोचा था तेरे बारे में कि तेरी बड़ी ही धूमधाम से शादी करेंगे, पर तुमने उनके सपनों के साथ साथ उनकी भी जान ले ली। प्लीज भैया, मुझे माफ कर दो, मैं इस नरक में नहीं रहना चाहती। मुझे अपने साथ ले चलो। देखो ना, इस दरिंदे ने मुझे मार मार कर क्या हाल बना दिया है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया भैया, प्लीज मुझे ले चलो अपने साथ। अरे कौन से मुंह से माफी मांग रही है, कुछ तो शर्म कर ले। तूने मेरे पापा की जान ले ली और मैं तुझे माफ कर दूं, ये नहीं हो सकता। भले ही भगवान तुझे एक बार के लिए माफ कर दे, पर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि तू मेरे पापा की कातिल है, कातिल। नहीं भैया, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझे इस नरक में नहीं रहना भैया। तो बताइए दोस्तों, मैं अपनी बहन को माफ करूं या इसे इसके हाल पे छोड़ दूं? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। यहाँ बेटी अपने बाप को रो रही है। मैंने तेरे को कब बोला था मेरे लिए खाना लगा दे? चल जा।